हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ध्यान केंद्रित करेंगे टीचिंग सब्जेक्ट ऑफ होम साइंस के विषय में। आज हमने पॉइंट्स लिए मीनिंग एंड डेफिनेशन, यानी कि गृह विज्ञान का अर्थ और परिभाषा। सबसे पहले आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन। मनुष्य के लिए घर मूलभूत और अपरिहार्य है। ये मानव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी संस्था है तथा इसके व्यक्ति के जीवन में व्यापक प्रभाव तथा उत्तरदायित्व है। घर की सुचारू व्यवस्था के लिए इसमें विज्ञान को जोड़ा गया है, जिससे विविध परीक्षणों के आधार पर नवीन तथ्यों की जानकारी प्रदान करना होता है। गृह विज्ञान का अध्ययन आज शिक्षा के क्षेत्र का अभिन्न अंग बनकर उभर रहा है। ये घर से संबंधित विज्ञान है, अतः ये उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है जितना कि घर। गृह विज्ञान के अध्ययन के बिना घर का समुचित व्यवस्थापन किया जाना दुष्कर हो जाता है। आज ये विज्ञान तेजी से अपने क्षेत्र का विस्तार कर रहा है, इसी कारण इसका महत्व भी बढ़ रहा है और साथ ही साथ इसके नवीन क्षेत्रों का सृजन भी हो रहा है। अब हम देखेंगे गृह विज्ञान का अर्थ। सबसे पहले देखेंगे शाब्दिक अर्थ के विषय में कि शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इस विषय में गृह विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना है। ये शब्द हैं गृह तथा विज्ञान। गृह अर्थात घर और विज्ञान यानी कि विशेष ज्ञान। गृह यानी कि घर, केवल गृह से तात्पर्य घर ही नहीं जहाँ केवल परिवार की जैविक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वरन गृह से तात्पर्य है परिवार जहाँ प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ ही साथ संवेगात्मक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति होती है। ईंट, सीमेंट व लकड़ी आदि से बना हुआ मकान ही घर नहीं है, वरन संवेदनाओं, रिश्तों व मानवीय एहसासों की पूर्णता का नाम ही गृह है, यानी कि घर है। इस विषय में श्रीमती रिचर्ड्स के अनुसार गृह वह स्थान है जहाँ बच्चों का पालन पोषण हो, उन्हें आश्रय मिले, जहाँ अपने में त्याग करने के गुण की वृद्धि हो एवं संसार का सामना करने की शक्ति हो। निसंदेह एक अच्छा घर इस पृथ्वी का स्वर्ग है या पृथ्वी पर स्वर्ग है। अनेक भाषाओं में गृह शब्द परिवार के साथ जोड़ा जाता है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि गृह वह संस्था है जिसमें मानवीय भावनाओं से लेकर उसकी समस्त भौतिक वस्तुएं सम्मिलित हैं। सभ्यता के उषा काल से ही मनुष्य निरंतर एक ऐसे गृह के निर्माण में जुटा रहा है जिसका स्वप्न लेकर वह जीवन में आता है। वह युद्ध लड़ता है, रक्तपात करता है और अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु को अपने गृह की रक्षा हेतु बलिदान कर देता है, क्योंकि यही वह संस्था है जहां आकर वह अपने जीवन की समस्त कठिनाइयों एवं आपदाओं को भूलकर सुख सुरक्षा की गोद में आता है। अब विज्ञान को भी हम स्पष्ट कर देते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, वि प्लस ज्ञान, यानी कि विशेष, और ज्ञान यानी कि नॉलेज। यहाँ स्पेसिफिक नॉलेज की बात होती है। विज्ञान से तात्पर्य विविध परीक्षणों के आधार पर नवीन तथ्यों की जानकारी प्रदान करना होता है और गृह के संदर्भ में नवीन ज्ञान आवश्यक होता है। साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूंगी कि गृह विज्ञान को अन्य नामों से भी जाना जाता है। अब ये नाम कौन कौन से हैं जिन नामों से जाना जाता है, ये आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। गृह विज्ञान, डोमेस्टिक साइंस, गृह कला, डोमेस्टिक आर्ट, घरेलू विज्ञान, हाउस होल्ड साइंस, घरेलू कला, हाउस होल्ड आर्ट, घरेलू अर्थशास्त्र, हाउस होल्ड इकोनॉमी, घरेलू प्रशासन, हाउस होल्ड एडमिनिस्ट्रेशन, नियंत्रणीय वातावरण का विज्ञान, ऑथेनिक्स आदि विविध नामों से पुकारा जाता है। अमेरिका में ये विज्ञान गृह अर्थशास्त्र तथा इंग्लैंड और भारत में गृह विज्ञान नामों से जाना जाता है।
अमेरिका में समय समय पर गृह अर्थशास्त्र को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। सन 1902 में लेक प्लेसिड सम्मेलन में इसकी परिभाषा व्यापक व संकुचित अर्थ में निरूपित की गई थी। तो हम देखेंगे सबसे पहले गृह विज्ञान का व्यापक अर्थ। अपने अत्यधिक व्यापक अर्थ में गृह विज्ञान उन नियमों, दशाओं, सिद्धांतों और आदर्शों का अध्ययन है जो कि एक ओर तो मानव के तात्कालिक भौतिक वातावरण से संबंधित है तथा दूसरी ओर उसकी मानवीय प्रकृति से यथार्थ में ये इन दोनों ही कारणों के मध्य संबंध का अध्ययन है। संकुचित अर्थ में गृह विज्ञान पाक क्रिया यानी कि खाना बनाने की कला आदि की व्यवहारिक समस्याओं के विशिष्ट संदर्भ में आधारित विज्ञानों का अध्ययन है। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, घर से संबंधित वैज्ञानिक ज्ञान गृह विज्ञान में घर तथा परिवार से संबंधित प्रत्येक बात का अध्ययन गृह विज्ञान में किया जाता है। और जैसा कि पूर्व में बताया जा चुका है कि गृह विज्ञान को शैक्षणिक क्षेत्र में अनेक नामों से पुकारा ही जाता है। गृह विज्ञान डोमेस्टिक साइंस, गृह कला डोमेस्टिक आर्ट, घरेलू विज्ञान हाउस होल्ड साइंस, घरेलू कला हाउस होल्ड आर्ट, घरेलू अर्थशास्त्र हाउस होल्ड इकोनॉमिक्स आदि नामों से जाना जाता है। अमेरिका में जैसा कि बताया गया था होम साइंस यानी अर्थशास्त्र, गृह अर्थशास्त्र होम इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है। ये जो शब्द बताए गए गृहस्थ जीवन के विभिन्न पक्षों को महत्व देते हैं। गृह कला गृह के कलात्मक पक्ष को महत्व देती है। गृह शिल्प घर के विभिन्न कार्यों की ओर संकेत करता है और विज्ञान घर के निर्माण तथा प्रबंध के विज्ञान और वैज्ञानिक विधियों की ओर आकृष्ट करता है। इसी प्रकार गृह अर्थशास्त्र ऐसी विधियों की ओर आकृष्ट करता है जिसमें समय, धन एवं परिश्रम की मितव्ययिता हो सके। अब हम देखेंगे गृह विज्ञान की परिभाषाएं, डेफिनेशंस ऑफ होम साइंस। सबसे पहले देखेंगे अमेरिका अर्थशास्त्र एसोसिएशन के अनुसार यानी कि 1912 में इसके अनुसार क्या परिभाषा दी गई है। गृह विज्ञान निर्देशन का विशिष्ट विषय है जिसमें गृह में या घर में परिवार द्वारा व्यक्तियों के अन्य समूहों द्वारा भोजन, वस्त्र और आवास की चुनाव तैयारी एवं प्रयोग से संबंधित आर्थिक स्वच्छता तथा कलात्मक पक्षों का समावेश होता है। एक बार अमेरिकन अर्थशास्त्र एसोसिएशन के अनुसार जो डेफिनेशन दी गई है उसको एक बार देख लेते हैं। इन्होंने लिखा है कि गृह विज्ञान निर्देशन का विशिष्ट विषय है जिसमें गृह में परिवार द्वारा व्यक्तियों के अन्य समूहों द्वारा भोजन, वस्त्र और आवास की चुनाव तैयारी एवं प्रयोग से संबंधित आर्थिक स्वच्छता तथा कलात्मक पक्षों का समावेश रहता है। दूसरी डेफिनेशन देखेंगे हम लैंड ग्रांट कॉलेजेस एसोसिएशन 1924 के अनुसार मानवीय ज्ञान के क्षेत्र के रूप में गृह अर्थशास्त्र के अंतर्गत उन सभी कारकों को सम्मिलित किया जाता है जो कि गृह जीवन के आरंभ तथा कुशलता को प्रभावित करते हैं। सामान्यतः गृह विज्ञान का अर्थ व्यक्तिगत रूप से परिवारों का जीवन यापन है, परंतु सामूहिक जीवन में प्रयुक्त कारकों और सिद्धांतों को गृह अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निष्कासित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे डॉक्टर कमलेश शर्मा के अनुसार। इन्होंने लिखा है कि गृह विज्ञान की शिक्षा पारिवारिक जीवन की शिक्षा है। घर तथा परिवार देश की प्रगति को प्रदर्शित करते हैं। सुखी घर तथा पारिवारिक जीवन अपने सदस्यों में उत्तम नागरिकता के गुण उत्पन्न करते हैं। परस्पर आदर भाव का विकास, संतुष्टि, स्वास्थ्य एवं सहयोग की भावना स्वरूप व्यक्तित्व का विकास तथा सदस्यों में कार्य क्षमता का विकास करते हैं। अतः गृह विज्ञान जीवन की शिक्षा के लिए अनिवार्य है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे 1902 लेक प्लेसिड सम्मेलन के अनुसार। इन्होंने व्यापक तथा संकुचित अर्थ में अपनी परिभाषा को परिभाषित किया है। तो दो पार्ट हैं इसके।
व्यापक अर्थ में गृह विज्ञान उन नियमों, दशाओं, सिद्धांतों और आदर्शों का अध्ययन है जो कि एक ओर तो मानव के तात्कालिक भौतिक वातावरण से संबंधित है तथा दूसरी ओर मानव प्रकृति से संबंधित है। यथार्थ में इन दोनों कारणों के मध्य संबंध का अध्ययन ही गृह विज्ञान है। संकुचित अर्थ में गृह विज्ञान गृह कार्य, पाक क्रिया आदि की व्यवहारिक समस्याओं के विशिष्ट संदर्भ में आधारीय विज्ञानों का अध्ययन है। एक अन्य परिभाषा है गृह विज्ञान की। गृह विज्ञान विषय सामग्री का बाहरी अंग है जिसका संबंध घर की समस्याओं तथा घर से उत्पन्न समस्याओं और उनके अंतर संबंधों में प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञानों एवं कलाओं के पृथक्करण से है। इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि इसका निष्कर्ष निकलकर क्या आता है। गृह विज्ञान उस कला को सिखाता है जो कला परिवार को वैज्ञानिक ढंग से एक योजनाबद्ध रूप में चलाने के लिए आवश्यक है। गृह विज्ञान हमारे पारिवारिक जीवन की दैनिक समस्याओं को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हल करना सिखाता है। गृह विज्ञान ये वह विषय है जिसकी सहायता से मनुष्य गृह संस्था का निर्माण करता है। इस विषय के द्वारा मनुष्य जीवन के उन समस्त आदर्शों को प्राप्त करता है जिनकी नींव गृह में पड़ती है। श्रीमती वी बख्शी ने जो लिखा है, डेफिनेशन दी है, उस पर भी प्रकाश डालना आवश्यक हो जाता है। गृह विज्ञान वह विज्ञान है जो एक सुखी आदर्श परिवार के निर्माण में सहायक हो, वैज्ञानिक ढंग से एक योजनाबद्ध रूप से चलाने के लिए आवश्यक हो। गृह विज्ञान वह व्यवहारिक विज्ञान है जो अपने अध्ययनकर्ताओं को सफल पारिवारिक जीवन व्यतीत करने, आर्थिक सामाजिक समस्याओं को हल करने एवं सुखमय जीवन यापन करने की दशाओं का या दिशाओं का ज्ञान कराता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गृह विज्ञान मानव जीवन के प्रत्येक पक्ष से, चाहे वह मानवीय पक्ष हो अथवा अमानवीय पक्ष, इस प्रकार जुड़ा हुआ है कि मानव मात्र को गृह विज्ञान की परिधि से अलग करके उसकी कल्पना करना संभव नहीं है। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। धन्यवाद।